तो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम को कवर। तो ये हमारा जो आज का वीडियो है आपके बायनोमियल थ्योरम का एक वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको एक चैप्टर काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप अच्छे से उसको समझ जाएँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग कर रहे हैं आपका चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, चाहे आपका एक्सरसाइज हो या फिर आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज हो। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पर जा करके आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको आप बच्चे अगर सही से समझ गए तो समझ लो आपने पूरा चैप्टर ये समझ लिया है। वो आपका है पास्कल्स ट्रायंगल। क्या है आपका? पास्कल्स ट्रायंगल। तो वो पास्कल्स ट्रायंगल होता क्या है कि मानो आपको बोला जाए a प्लस बी, आपके पास ये दो नंबर्स हैं a और b, दो वेरिएबल्स हैं और इनका पावर क्या दिया गया? 0। तो यहाँ पे आपको जो टर्म मिलता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1। अगर मैं आपको बोलूँ कि a प्लस बी के पावर 2 का एक्सपेंसन आप नोट करो तो आप क्या नोट करोगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको बोला जाए a प्लस बी के होल क्यूब का आप एक्सपेंसन बताओ तो आप क्या बताओगे? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, देखो ये तीन फॉर्मूले हमें क्लास 10th में, क्लास 9th में आपको सभी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये फॉर्मूले याद भी होंगे। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप ये बताओ a प्लस बी के पावर 4 का एक्सपेंसन क्या होगा, तो अब अब यहाँ पे आप हो जाएंगे परेशान कि इसको कैसे किया जाए। तो यहीं पे आपका हेल्प करता है बायनोमियल थ्योरम। कौन हेल्प करेगा आपका? बायनोमियल थ्योरम हेल्प करेगा। आप सिर्फ पावर 4 ही नहीं, आप पावर 100, पावर 1000 सबकी वैल्यू आप नोट कर सकते हो अगर आपको बायनोमियल थ्योरम समझ में आ गया। देखो अगर इसका एक्सपेंसन नोट किया जाए, मुझे भी याद नहीं है, देखो मैं कैसे नोट कर रहा हूँ। पहला नंबर आपका आने वाला है a का पावर 4, दूसरा आपके पास आएगा 4a क्यूब b, तीसरा नंबर आपके पास आएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर, देन आपके पास अगेन आएगा 4ab क्यूब और देन आपके पास लास्ट में आएगा b4। तो पास्कल्स ट्रायंगल हमें ये बताता है, जब हमने पास्कल्स ट्रायंगल्स को ध्यान से समझा और देखा तो हमें ये रिजल्ट मिला कि जितना भी पावर आपका है, वो पहला पॉइंट आप ध्यान से समझेंगे कि जितना भी आपके पास पावर है उससे एक टर्म हरदम हमें ज़्यादा मिलता है। हमें क्या मिलता है? हमें एक टर्म हरदम एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे पावर यहाँ पे 0 है तो आपको एक सिंगल टर्म मिल रहा है 1। ठीक है, पावर आपका 2 है तो आपके पास यहाँ 3 टर्म आ गए। कितने टर्म आ गए? 3 टर्म आ गए। पावर आपका 3 था तो यहाँ पे आपके पास टोटल देखो 4 टर्म आ रहे हैं। ठीक है, कितने टर्म आ रहे हैं? तो 4 टर्म्स आ रहे हैं। पावर आपका 4 है तो देखो टोटल आपके पास 5 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जितना आपने क्या देखा कि जितना हमारा पावर है उससे हमें हरदम एक टर्म एक्स्ट्रा मिल रहा होता है जब हम किसी भी इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करते हैं। लाइक अगर आपको बोला जाए कि आप a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन बताओ तो आप क्या बताओगे? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके कितने आने वाले हैं? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके इसमें आने वाले हैं वो आपके हैं n+1। तो इसके एक्सपेंशन में आपको टोटल n+1 टर्म्स मिलेंगे। ये रिजल्ट आपने समझ लिया कि जब भी कोई भी जितना भी पावर दे रखा है हरदम उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आपको इनके एक्सपेंशन में देखने को मिलता है। अब देखो दूसरा रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो भी a और b के पावर्स हैं उन सबका सम किसके इक्वल है? तो उनका सबका सम n के इक्वल है। लाइक यहाँ पे a का पावर 2 है तो b का पावर 0 है क्योंकि b यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे a का पावर 1 तो b का पावर भी क्या है? 1। दोनों का एडिशन कितना होगा? तो 2 होगा। देखो यहाँ पे अगेन आपके पास b स्क्वायर है, ऐड करने पे b स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो जो भी आपके यहाँ टर्म्स हैं उनका जो डिग्री होता है, उनके वेरिएबल्स के पावर का सम होता है वो किसके इक्वल होगा? तो ऑलवेज इक्वल होगा n के। किसके इक्वल होगा? ऑलवेज n के इक्वल आएगा, ना तो उससे ज़्यादा आएगा ना इससे कम आएगा। लाइक आप यहाँ देख लो 3 पावर है, यहाँ भी क्या है 2 + 1 3, यहाँ भी क्या है 1 + 2 3 और यहाँ भी क्या है 3। ठीक है, तो ये एक और कह लो आपके बायनोमियल थ्योरम में हमें एक और टर्म जानने को मिला कि जो दोनों हैं उनके पावर्स का सम कितना होता है? हरदम n होता है। n मतलब जो उसका पावर दे रखा है कि जो आपको नंबर एक्सपेंड करना है, कितने टाइम्स एक्सपेंड करना है। जैसे पावर 4 को आप एक्सपेंड कर रहे हो तो सभी डिग्रीज का सम 4 आएगा। 2 2 4 1 3 4 4 एंड 4। ठीक है,
देन अब आपको एक और पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि अगर हम लोग ध्यान से नोटिस करें, देखो आपका जो पहला नंबर ए है इसका पावर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। पहले पावर 2 था, फिर पावर 1 हुआ, फिर 0 हो गया। और जो आपका दूसरा नंबर बी है इसका पावर इंक्रीज हो रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ, बी का पावर 0, बी का पावर 1, बी का पावर 2। ठीक है, लाइक यहाँ भी आप नोटिस करोगे तो ए का पावर 3, ए का पावर 2, ए का पावर 1, ए का पावर 0, यानी ए का पावर 3 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। और बी का पावर 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। यहाँ भी आप देख लो, ए का पावर 4 था, ए का पावर 3 था, ए का पावर 2 आया, ए का पावर 1 आया और ए का पावर 0 आ गया। तो मतलब एक टर्म जो आपका पहला टर्म है उसका पावर डिक्रीज करता है, दूसरे टर्म का पावर आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है आपको समझना है, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, लाइक इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। ये जो कोफिशिएंट आपके होते हैं ये आपके कोफिशिएंट आते हैं कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से। कॉम्बिनेशन का फार्मूला मेरे ख्याल से सही बच्चों ने पढ़ा होगा कि NCR क्या होता है आपका, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो समझ लो आपका बाइनोमियल थ्योरम हो चुका है कंप्लीट। क्या हो चुका है, कंप्लीट। ठीक है, अब अगर आपसे कोई बोल दे कि आप इसका एक्सपेंशन नोट करो तो इसके लिए एक डिटेल में हमें फॉर्मूला मिलता है, हमें इतना सब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया जाता है, डायरेक्ट हमें एक फॉर्मूला मिलता है, डायरेक्ट हमें एक रिजल्ट मिलता है कि आप इसको क्या लिख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया कि जो इनके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, तो इससे आ रहे हैं। ठीक है, आपका आर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपका आर स्टार्ट होता है 0 से लेकर के आर जाता है कहाँ तक, n तक, 0 to n। आर कहाँ तक लाई करेगा, तो आर आपका स्टार्ट होगा 0 to n तक, 0 to n। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले, चलो इसको लिखने से पहले मैं इसको लिखता हूँ, आपसे कोई पूछ ले a प्लस बी का पावर 5 का एक्सपेंशन लिखो। ठीक है, तो देखो पहला टर्म यानी r0, पहला टर्म क्या मिलेगा आपको, r0, पहला टर्म क्या मिलेगा, तो यहाँ पे n क्या है, 5 है, तो 5c0, पहला टर्म क्या मिलेगा आपको, 5c0। मैंने क्या बताया, ए का पावर डिक्रीज होता है, तो पहले ए का पावर क्या आएगा 5, बी का पावर आएगा 0। ठीक है, देन अगला टर्म आपको मिलेगा सेकेंड टर्म जहाँ पे r2 है, तो 5c2। r बेसिकली डिनोट करता है प्लेस ऑफ टर्म यानी सेकेंड टर्म, यानी कि r पहले 0 से स्टार्ट हुआ था, r क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, a का पावर, देखो पावर 4 था, फिर क्या हुआ 3, तो यहाँ पावर जब 5 है तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि हम बेसिकली कह सकते हैं पावर 4 हुआ, b का पावर अब एक इंक्रीज हो गया 1। अगला टर्म आपको क्या मिलने वाला है, तो 5c2 यानी थर्ड टर्म a3b2 मिलेगा। a का पावर अगेन एक कम करेंगे, b का पावर एक इंक्रीज करेंगे। ठीक है, b का पावर एक इंक्रीज कर रहे होंगे। देन अगला टर्म आपको मिलेगा 5c3, a का पावर 2 हो जाएगा, b का पावर 3 हो जाएगा। देन 5c4, a का पावर 1 हो जाएगा, b का पावर 4 हो जाएगा। देन आपके पास आएगा 5c5, a का पावर हो जाएगा 0, b का पावर हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन नोट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक रिलेशन याद करना है, एक फॉर्मूला याद करना है जो कैसे आ रहा है कि देखो ए का पावर मैंने बताया डिक्रीज हो रहा है, बी का पावर इंक्रीज हो रहा है, और ए का पावर क्या है, ए का पावर आप अगर नोटिस करेंगे तो क्या है, इन दोनों का माइनस है। 5 - 1 4 है, 5 - 2 आप देखोगे 3 है। ठीक है, और b का पावर क्या है, जो r लिखा हुआ है वही b का पावर है। यानी अगर आपको बोला जाए कि a + b के पावर n का एक जनरल फॉर्म नोट करो तो आप क्या लिखोगे कि सिग्मा r0 से लेकर के n तक, ठीक है, r0 से लेकर के n तक NCR a का पावर n माइनस r, b का पावर r। यही आपका है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, r हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, r हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से और जाना कहाँ तक है, r को लेकर के n तक। ठीक है, r को लेकर के n तक। सिग्मा साइन डिनोट कर रहा है सम ऑफ, कि हमने पहला टर्म निकाला उसका ऐड, दूसरे टर्म का ऐड, तीसरे टर्म का ऐड, सभी टर्म्स का ऐड। ठीक है, तो ये आपको मिल गया एक बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। आप सही बच्चों ने पढ़ा होगा, इसी को यूज करके आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है, कह सकते हैं थोड़ा सा मैं लंबा बना दूँ ताकि आप सभी चीज़ें समझ पाओ, देख पाओ। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका चैप्टर ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देन अगर आपसे कोई बोल रहे फाइंड द TR
टी आर प्लस वन टर्म, यानी अगर आपको बोला जाए T10 टर्म फाइंड करो, तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, आर को आप 9 पुट कर रहे होंगे। ठीक है, टी आर प्लस वन टर्म का फॉर्मूला होता है एन सी आर ए का पावर n माइनस आर बी का पावर आर। ये भी आपको याद रखना है कि जो भी टर्म फाइंड करना है आर वहाँ पे एक हरदम कम पुट किया जाएगा। ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि आर देखो आप 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको T10 बोला जाए फाइंड करने के लिए, तब क्या फाइंड करोगे, NC9 ए का पावर n माइनस 9 बी का पावर 9, यानी आर अप 9 पुट करोगे। ये भी आपको समझना है। ठीक है, देन आपको कुछ एक्सपेंशन याद रखने हैं। लाइक आपसे बोला जाए कि 1 प्लस एक्स के पावर n का चलो इसके पहले आप ये जान लो कि a माइनस बी के पावर n का एक्सपेंशन बताओ, तो आप सिंपली क्या बताओगे कि सिंपली सेम फॉर्मूला आपके पास है कि n सिग्मा r 0 से लेके n तक n सी आर ए का पावर n माइनस आर माइनस बी का पावर r कर देंगे आप। अब क्या कर देंगे, माइनस बी का पावर r। माइनस बी का पावर r करने का मतलब क्या है कि जब जब r आपका ऑड नंबर होगा तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, जब r आपका इवन नंबर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम इसको एक और तरीके से नोट कर सकते हैं कि अगर हम इस माइनस को बाहर लेके आ जाएं तो -1 का पावर r सिग्मा r 0 से लेकर के n तक n सी आर ए का पावर n माइनस आर बी का पावर r। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे नोट करो या फिर ऐसे नोट करो, टोटली डिपेंड करता है आप पे। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है। ठीक है, देन अगला आपका आता है रिजल्ट। जो आपने मेरे सारे कंप्लीट वीडियो का अपने नोट्स बनाया और आपने इस वीडियो को देखने के बाद से हमारे एनसीईआरटी वाले लेक्चर्स देखें जिसमें आपको सारे चैप्टर्स सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए गए हैं, तो आप इस चैप्टर को समझ लो 100% काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। ठीक है, देन 1 प्लस एक्स के पावर n का अगर एक्सपेंशन आपसे बोला जाए लिखने के लिए, तो इसका एक्सपेंशन सिंपली होता है कि n देखो एन सी आर जो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। मानो आपको कोई बोला जाए इसका एक्सपेंशन लिखो, तो हमने इसका एक्सपेंशन नोट करना शुरू किया, तो क्या होगा NC0। अब a के प्लेस पे यहाँ क्या है, और आप a से कंपेयर करते हो तो a के प्लेस पे क्या है, 1 है, क्या आपके पास 1, तो 1 का पावर n माइनस 0 और b का पावर क्या हो जाएगा 0। देन NC1 a का पावर n माइनस 1 का पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे a के प्लेस पे 1 है, n माइनस 1 b का पावर 1। b के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, b के प्लेस पे यहाँ x है, x का पावर 0 और यहाँ पे x का पावर n 1 आ गया। देन आप देखोगे तो NC2 x का पावर 1 का पावर n माइनस 2 x का पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट में आपको क्या मिलेगा कि NCn 1 का पावर n माइनस n x का पावर n। देखो आपको पता है कि 1 का पावर हम कुछ भी लिख लें आंसर क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस वाले को पूरा इतना एक्सपेंशन लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि n सम ऑफ सिग्मा r 0 से लेके n तक n सी आर x का पावर r। तो 1 आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 का पावर 0 लो, 1 का पावर 2 लो, 1 का पावर 5 लो, उसका मतलब क्या होता है 1। तो इसका एक्सपेंशन ये आ गया। आपको सिर्फ और सिर्फ x को सॉल्व करना है, 1 वाले को के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। ऐसे अगर आपको माइनस में दे दिया जाए तो माइनस वाले को आप क्या नोट करेंगे, सिग्मा r 0 से लेकर के n तक n सी आर माइनस एक्स का पावर r। आपको 1 को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 यहाँ पे कह लो एक तरफ से कि 1 का पावर मैंने आप जैसे आपको बता दिया, कुछ भी कर लो आना उसको 1 ही है, तो हमें बार बार 1 को कंसिडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन समझ लो हो चुका है। अब बस आपसे आपके बुक में नहीं दिया गया, बट आपको मैं बता दूँ, अगर आपसे पूछा जाए मिडिल टर्म पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा टर्म है जो मिडिल टर्म होगा, कौन सा टर्म है जो मिडिल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा समझनी है। एनसीईआरटी में आपके बुक में यहाँ तक ही दिया गया है, मैंने यहाँ तक काफ़ी डिटेल में आप बच्चों को समझा दिया है, और इन्हीं को यूज करके अब आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया गया है। बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मिडिल टर्म अगर आपसे बोला जाए फाइंड करने के लिए, मिडिल टर्म फाइंड करना है, माना आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि a प्लस बी का पावर n बताओ। देखो n आपके पास दो केस हैं, n अगर इवन होगा और n आपका हो सकता है ऑड। n इवन भी हो सकता है, n क्या हो सकता है आपका ऑड भी हो सकता है। ठीक है, n इवन होने का मतलब क्या है कि
जब n इवन होगा तो हमने पढ़ रखा है कि जब भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब भी आप इनका एक्सपेंशन करोगे तो आपको n+1 टर्म्स मिलने वाले हैं। कितने टर्म्स? तो हर बार n+1 टर्म्स मिलेंगे। तो यानी अगर हम मान लें कि मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि 2x + 3y का पावर 10 और n यहाँ पे क्या आ गया इवन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 10 + 1 हो जाएंगे 11। अब 11 टर्म्स आपने लिख रखा है और उसमें हमें ऑड टर्म फाइंड करना है। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा मीडियन का फॉर्मूला, कि जब भी आपसे बोला जाए कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मिडिल टर्म और आपको अब मीडियन फाइंड करना। तो अपने क्या करते थे हम लोग उसको क्या करते थे? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। ये सब हमें यहाँ नहीं करना है, हमें सिंपली देखना है कि देखो 11 टर्म्स हैं, 11 टर्म्स यानी कोई एक टर्म हमें मिलेगा जो इसके बीच में होगा। और आप वो कैसे पता कर सकते हो? तो इसके लिए फॉर्मूला है, जब n आपका इवन होगा तो n+2/2 टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। ये क्या होगा आपका? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। जब n आपका ऑड होगा तो n जब भी आपका ऑड नंबर होगा तो जब भी आप देखेंगे n आपका ऑड नंबर है तो n/1/th टर्म प्लस n+3/2th टर्म ये आपके मिडिल टर्म्स होंगे, ठीक है। तो इतना बहुत ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे आपके एग्जाम में सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों के चैप्टर काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो यहाँ तक आपका ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बाकी अगर आप कहेंगे तो पूरा एक डिटेल लेक्चर मैं इस पर दे दूंगा। मैं जानबूझ के इसको रोक रहा हूँ ताकि आप बच्चे कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाए इनमें कि सर ये क्या बता दिया आपने, ठीक है। बाकी एक आपको थोड़ा सा मैं कहूँ तो एक और हिंट कर ही देता हूँ, ये सब फार्मूला याद करने से अच्छा है कि आप ये सीक्वेंस याद करो। जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि आप मीडियन का फार्मूला याद करो जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि अगर n ऑड होता था तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था n+1/2th टर्म। अगर n आपका इवन होता था तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता था n/2 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2 होता था। लेकिन हमें यहाँ मीडियन नहीं फाइंड करना है, हमें यहाँ मिडिल टर्म पता करना है, ठीक है। तो मैं इससे रिलेट करके आप बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है। आपको बस देखना है कि जब उसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं कितने टर्म आ रहे हैं। अगर n इवन होगा तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म आया है, जैसे यहाँ पे 11 आया था, 11 + 1 करके 2 से डिवाइड कर दो, जो 6th टर्म होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। तो क्या होगा आपका? मिडिल टर्म। जब n आपका यहाँ पे ऑड आ जाए, पावर आपका मान लो ऑड आ गया, 13 आ गया, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 14 आएंगे, यानी कि इवन आएंगे। क्या आएंगे? इवन। तो इसको आप 2 से डिवाइड करो, 7th टर्म और 8th टर्म, 2 टर्म इसके मिडिल टर्म होंगे। 7th टर्म भी मिडिल टर्म होगा और 8th टर्म भी मिडिल टर्म होगा। तो ये आप बच्चों को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपका n इवन होगा तो n, अगर टोटल नंबर ऑफ, ये n क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ टर्म, याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड आएगा तो एक मिडिल टर्म आएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर आपका इवन आएगा तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, कुछ और नहीं है। बस इतना ही आपको समझना है। थैंक यू।